देते हैं हम लोग, अपना सारा पूंजी लगा देते हैं घर बनाने में। तो अब जब ये लोग तोड़ ही दिया है तो हम लोग को मुआवजा देना चाहिए। सोचेंगे सर कहाँ जाएंगे, अभी तो हम लोग ढूंढे नहीं है, ढूंढ ही रहे हैं घर रखने के लिए, मिल ही नहीं रहा है। हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, मिल नहीं रहा है, क्योंकि घर तो बहुत साल से बसा हुआ है, उस हिसाब से हमें घर भी चाहिए, सामान भी बहुत सारा है। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से जेसीबी यहाँ पर आई हुई है और ये जो आलीशान घर आपको दिखाई पड़ता होगा, 2 मंजिला घर है, इसको यहाँ पे तोड़ने का काम कर रही है। और आप यहाँ पे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो उधर भी घर है आपको दिखाई पड़ता होगा, उसको भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ से जितना भी घर आपको दिखाई पड़ता होगा यहाँ पे सब अतिक्रमण के अधीन है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सब घर को तोड़ने का काम किया जाएगा। किस प्रकार से यहाँ पे जेसीबी चलाया जा रहा है आपको यहाँ पे विजुअल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया पड़ता होगा कि इतना आलीशान घर जो बनाया गया है। हालांकि इस घर के मालिक का भी कहना है यहाँ का जो नक्शा है वो पारित कर दिया गया था नगर निगम के द्वारा। इसके बावजूद जो है अतिक्रमण की टीम आती है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे तोड़ने का काम करती है। यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में। तो यहाँ के घर के मालिक यहाँ पे मौजूद है जो अपने आंखों के सामने अपने घर को टूटता हुआ देख रहे हैं। सीधा इनसे जुड़ते हैं, थोड़े भावुक नजर आ रहे हैं, फिर भी इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। दीदी, जब आप लोग का नक्शा पारित था, सब चीज हुआ था, तो आखिर क्यों ये तोड़ा गया? सरकार जानने वो तो सरकारी जवाब देगा कि क्यों क्यों तोड़ा जा रहा है। हम लोग का तो प्रशासन ही जानेगा। हम लोग का तो मतलब क्या बोलेंगे, सारा पेपर रहते हुए भी हम लोग तो बेघर हो गए हैं। नोटिस दिया गया था क्या आप लोग को? नोटिस दिया गया था 72 घंटा में खाली करने का। 72 घंटा में हटाने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद आप लोगों का क्या कदम था? हम लोग का कदम था, हम लोग केस फाइल किए कि हम लोग पास सारा पेपर है तो हम लोग क्यों हटाएंगे ना, अपना घर क्यों छोड़ेंगे। तो याचिका जो आप लोग दिए हैं कौन से कोर्ट में दिए थे? हाई कोर्ट में दिए थे। आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है आज। सुप्रीम कोर्ट में आज निर्देश लिया जाएगा, दिया जाएगा कि क्या करना है ना जी। पर अब तो घर तोड़ दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो अब क्या आप लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा? क्या दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग अपना पाई पैसा इकट्ठा करके घर बनाते हैं, हम लोग अपना सारा पूंजी लगा देते हैं घर बनाने में। तो अब जब ये लोग तोड़ ही दिया है तो हम लोग को मुआवजा देना चाहिए। दीदी, मेरा एक सवाल है, जब आप लोगों ने नक्शा बनाया था, पूरा जो जमीन लिया था, मोटेशन करवाया था, सब चीज तमाम जो चीजें करवाई थी, आप लोग नगर निगम के पास गए होंगे नक्शा बनाने के लिए? जी गए थे। जी उस टाइम क्या नगर निगम को नहीं पता था कि अवैध जमीन है? पता नहीं, वही तो इसी चीज तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जब गवर्नमेंट को पता है कि सारा ओरिजिनल है। अब ये तो करप्शन का मामला है ना, अतिक्रमण से ज्यादा करप्शन का मामला है दोस्तों। क्योंकि नगर निगम को अगर रिम्स प्रशासन को पता था कि ये मेरी जमीन है, तब उस टाइम क्यों नहीं बोली कि ये मेरी जमीन है? या फिर नगर निगम के वीडियो जो थे, जो ऑफिसर थे, जब नक्शा पारित हो रहा था तब क्यों नहीं उनका सवाल आया कि ये विवादित जमीन है कि नहीं? दीदी, मेरा तो कहना है भी जो लोग नक्शा पास किया है, जितने भी प्रशासन में है, क्या बोलते हैं हम लोग का बढ़ गए अंचल कार्य ऑफिस में, सबको पकड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोग के थ्रू हम लोग का नक्शा पास हुआ है। या फिर नगर निगम में जब ऑफिसर लोग उनको भी पकड़ना चाहिए, उन्हीं के थ्रू हम लोग का नक्शा पास हुआ है। जो भी हम लोग अपने हिसाब से तो घर नहीं बनाए हैं, जब भी बनता है तो प्रॉपर वे में जाके बनता है ना। जी। लोन भी लिए थे क्या? लोन भी लिया हुआ था। अब दोस्तों बात यही है कि अगर लोन लिए थे तो बैंक के कर्मचारियों को, जब बैंक के कर्मचारी है, इनका पेपर्स देखे होंगे तभी तो लोन दिए होंगे। तब पेपर्स जब देख रहे हैं तब उनको क्या ये नहीं पता था बैंक के कर्मचारियों को भी कि ये क्या रिम्स के जमीन है, विवादित जमीन है, कभी भी अतिक्रमण के नाम पर इसको हटा दिया जाएगा? क्या दीदी, क्या कहेंगे इसमें? वही चीज हम लोग बोल रहे हैं सर कि अगर उनको पता था कि ये रिम्स का जमीन है तो हमें वो नक्शा पास ही नहीं करना चाहिए, लोन भी नहीं देना चाहिए कि सरकार का जमीन है बोल के। कितना लोन लिए थे? पता नहीं, याद नहीं होता। तो लोन भी तो आपको चुकाना ही पड़ेगा या चुका दिए? कट ही रहा है। हम नहीं है, हम बाहर के हैं, हम नहीं बाहर के हैं, कट ही रहा है लोन हाँ अभी भी। जी, कट ही अब तो रहा है। घर भी नहीं रहा, अब क्या लोन दीजिएगा? देखेंगे, सोचेंगे साधन क्या रहेगा। जी। अब जब आपको अपने आंखों के सामने अपने घर को टूटता हुआ देखते हैं तब कैसा लगता है? और अब अगला कदम क्या होगा? कहाँ पे अपना जो ये आपको तमाम जो चीजें दिखाई पड़ती होंगी, इनके रोजमर्रा की चीजें हैं जो जिससे ये रहती थी, ये चीजें अब कहाँ जाएंगी? किस तरह से आप कहाँ जाएंगे? आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? सोचेंगे सर कहाँ जाएंगे, अभी तो हम लोग ढूंढे नहीं है, ढूंढ ही रहे हैं घर रखने के लिए,
मिल ही नहीं रहा है, हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, मिल नहीं रहा है, क्योंकि घर तो बहुत साल से बसा हुआ है, उस हिसाब से हमें घर भी चाहिए, सामान भी बहुत सारा है। जी जी। जिस तरीका से आप देख सकते हैं कि आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो तितर-बितर दिखाई पड़ती होंगी, तमाम जो रहने की सामानें हैं, जो रोज़मर्रा की सामानें हैं, उनको पड़ोसी के घर में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो महिला हमारे साथ बात कर रही थी, उनके घर को तोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि ये महिला के पास पूरे कागजात हैं, पूरे घर के कागजात हैं, चाहे वो रायती हो, चाहे वो मोटेशन हो, चाहे वो बैंक के कागज हो जिससे उन्होंने लोन लिया था। इनका यही कहना है कि जब मैं लोन ले रही थी, जब मैं अपना नक्शा बना रही थी, तब क्यों ऑफिसर्स ने ध्यान नहीं दिया, तब क्यों उन्होंने नहीं बताया, क्या बिल्डर ने क्यों नहीं बताया कि ये अवैध ज़मीन है, अवैध जगह पे आप ज़मीन बना रहे हैं। तब उनको अपना पैसा से मतलब था। और जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है अतिक्रमण हटाने का, तब इतना जो आलीशान घर है, जो 2 मंजिला घर है, जो लोन से बनाया गया था, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। सवाल यही उठता है दोस्तों कि ये अतिक्रमण से ज़्यादा ये करप्शन का मामला है। आखिर कब तक ऐसे भोले भाले लोग इस जंजाल में फंसते रहेंगे? कब तक इनके आंखों के सामने अपना घर का आशियाना, जो बच्चे इनके भविष्य अब इस घर में दिखते थे, वो अब बेघर हो गए, वो सड़क पर आ गए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब भी हम इनके साथ रहेंगे और इनकी बातों को ऊंचा करते रहेंगे, इनके बातों को बुलंद करते रहेंगे और बताएंगे आपको कि क्या कुछ आदेश आया है, क्या कुछ राहत मिला है या फिर नहीं मिला है। तब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहे हमारे